वेलकम बैक नाजरीन। एट वंस इस्लामाबाद से फिर से खबरें आना स्टार्ट हो गई हैं कि आईजी इस्लामाबाद को कह दिया गया है कि आज रात तक आपने इस्लामाबाद को क्लियर करना है। क्लियर करना है एज़न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लोग, जितने वर्कर्स इस टाइम पे पहुंचे हुए हैं डी चौक के तरफ में, उनको यहाँ से निकालना है। अभी जब मैं ये जब बात कर रहे हैं आपसे तो इस टाइम के ऊपर तमाम लाइट्स डी चौक की तरफ की और वो तमाम एरिया जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जमा है वहाँ से उनको लाइट्स ऑफ करके पुश बैक किया जा रहा है, टीयर गैस के ऊपर फेंकी जा रही है। इस सारी सूरत हाल पे बात करते हैं कि जहाँ पर हम बार बार चीख के कह रहे हैं कि यार निगोशिएट करो, बात करो, इंगेज करो, वहीं पर आप एट वंस फोर्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। अलीना शिगरी साहिबा एंकर पर्सन है, तजियाकार है, हमारी कलीग हैं। हमारे साथ खालिद जमील साहब हैं, एंकर पर्सन है, तजियाकार हैं। खालिद भाई आपसे स्टार्ट करना चाहूंगा। अरीना आई एम सॉरी, लेडीज फर्स्ट, आई नो दैट, लेकिन वो फील से ये जा रहा है ना तशद्दुद के मामलात हैं तो ख़वातीन को इसलिए व्हाट नेक्स्ट, मतलब जहाँ पे लगता था कि कोई एंगेजमेंट होगी, जहाँ पे बैठ के कोई बात होगी, वहाँ पे आप बार बार फोर्स। देखिए साकिब, मुझे ये लगता है कि बदकिस्मती से आप गुस्से के आलम में और अना के गुंबद बेदर में बैठ कर आप ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। जो फैसला साज है पाकिस्तान में कि आपको जो कदम शरीफ साहब की बात कर, जो भी फैसला करें सारे मामलात के अंदर, वो बेचारा तो मासूम आदमी है। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज उनकी आपने देखी 3-4 दिन की पिछले? देखिए वो उसमें मैं आता हूँ। पहले जो आपका क्वेश्चन है ना जी, आप ये देखें कि ये जो बात है, बात होनी चाहिए थी उस वक्त जब 24 नवंबर की डेट अनाउंस हुई है कि जब ये पेशावर में बैठे प्लानिंग कर रहे हैं तो आप उस वक्त इंगेज करते हैं कि अच्छा जनाब ठीक है, आपके ये केसेस हैं, ये लेजिटिमेट केसेस हैं, ये आप अदालतों से आपको रिलीफ मिल सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम ये ठीक है जो फेक है या दौरान हरासत इनके केसेस थे हम उनके ऊपर कुछ नहीं करते, लेकिन ये आप अदालतों से रजू करें। अब बाकी मामला ये है तो आए इसके ऊपर कमीशन बनाते हैं, 2014 में भी बना था, ये हो गया मामला। और 26वीं तरमीम जो है कि अच्छा ठीक है फुल कोर्ट बनती है नहीं बनती है, ये सारी बातें जब हो रही हैं आप ये उस वक्त करते, इंगेज करते, टाइम लेते हैं ना। जब वो आपके दरवाजे पे, आपने पहले कहा जी हम अटक पुल नहीं क्रॉस करने देंगे जनाब, तो उनके रखेंगे हम आपको, ठीक है ना। जब आपने देखा कि आपकी सारी हिकमत अमली वो नाकाम हो गई, वो आपके दरवाजे पे आके बैठ गया, तब कहते हैं जी बैठे मुज़ाकरात करें। तो ये मौका नहीं है मुज़ाकरात, नंबर 1 ये मौका नहीं है मुज़ाकरात नहीं। वो जब शुरू किया वो पहले था, पहुंच गए जब डी चौक, जब सर पे देखा ना, वे आउट तो मुज़ाकरात ही है ना इवेंचुअली। अभी क्यों ये क्यों अभी धमकियां दे रहे हैं, ये सारी बात जो कर रहे हैं कि अभी आप जिस पे आपने बात किया कि ये जो हम चारों तरफ से घेर के मारेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। ये इसलिए है कि अब इनके हाथ में कुछ रहा नहीं है ना। आपके पास बार्गेनिंग पोजीशन आपके पास उस वक्त होती है जब आपके पास कुछ देने के लिए हो। जब आप हर महाज के ऊपर पसपा होते आप जो है कि घर के अंदर जाके बैठ गए और फिर आपने कहा अच्छा अब हम चारों तरफ से घेरते हैं इनको, और वो निहत्ते लोगों को आप अच्छा जी हम दबा के शेलिंग करेंगे सारी रात और भागेंगे, तो हमने मुख्तलिफ गलियों में बिठाए हुए हैं तो इनको पकड़ेंगे और इनको निकालेंगे। निकालना है तो देखो ना, ये कोई इंडिया से तो नहीं आए हुए, ना ये अफगानिस्तान से आए हुए हैं, ना ये आपको कोई और अगर दुश्मन मुल्क है तो वहाँ से आए हुए हैं। ये पाकिस्तानी है सारे के सारे। क्या मांग रहे हैं? सियासी हकूक मांग रहे हैं अपने। आपको वही कह रहे हैं कि जनाब जो आपने गलत मुकदमात किए हैं, दुनिया कह रही है गलत मुकदमात आपने किए हुए हैं, ठीक है, इसमें झूठ तो नहीं है ना। दुनिया कह रही है कि आप अगर इतने ही अच्छे और सच्चे इलेक्शन थे तो आप यूरोपीय यूनियन के और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर की रिपोर्ट क्यों पब्लिक करते? अलीना को भी शामिल गुफ्तगू कर देते। अलीना, व्हाट नेक्स्ट? जो लग रहा था कि जब पहुंच जाएंगे तो हुकूमत कुछ थोड़ा सा लचक का मुजाहरा करेगी कि यार चलो ठीक है अब आ गए, हमने बड़ा रजिस्ट किया, बड़ा रोका है, बट लेट्स टॉक टू देम नाउ। वो तो अभी भी उस मिजाज में नहीं है हुकूमत नजर। नहीं, मेरे ख्याल से अब तो साकिब ये एक बैटल ऑफ नर्व्स शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पहला राउंड था वो बहरहाल जीत चुकी है, ऑफ कोर्स कोलिशन गवर्नमेंट, और जो कि वो गवर्नमेंट जिसके पीछे भी कुव्वतें, जिनको सपोर्ट भी हासिल है, क्लियरली सबको पता है, और वो जो कि पहले से इतनी गेट अप थी कि उनकी 24 नवंबर की कॉल जब से अनाउंस की गई थी तब से इस तरह का पैनिक मोड में हमें नजर आ रही थी, जहाँ पे सारी आपने मशीनरी, स्टेट मशीनरी को बरोए कार लाते हुए आपने कंटेनर्स नस्ब कर दिए, तमाम ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर दिए। कौन करता है? मतलब आप जमहूरी मुल्क के, आप एहतजाजी मुजाहिरीन के लिए इस किस्म की खंदकें खोदें, लेकिन और इनकी परहैप्स के ये अंडर एस्टिमेट कर रहे थे इनको, ये लग रहा था इनको जिस तरह वजीर इत्तलात कहते हैं 7-8 हज़ार से जायद जो है वो लोग नहीं होंगे, इनसे निमट लिया जाएगा। इनकी कैलकुलेशंस मेरे ख्याल से गलत साबित हुई, और अब तो इनके लिए प्रॉब्लम ये है क्योंकि अब एक जितने बड़ा इनके लिए एक फेलियर इनका है, क्योंकि वो डी चौक पहुंच चुके जो उनका हदफ था, जितना बड़ा फेलियर है उतनी डीपर एम्बैरेसमेंट है मौजूदा हुकूमत के लिए। अब ये अगर ज्यादा अरसे तक ये वफाकी दारुल हुकूमत को बंद नहीं रख सकते क्योंकि नुकसान ऑलरेडी आपकी मैशत इसको उठा रही है। नेशनल जो आप इमेज पोर्ट्रे कर रहे हो, जितना आप बंद रखेंगे आपको नुकसान, और अगर आप खुला रखेंगे शहर तो उससे और भी नुकसान है क्योंकि पीटीआई मजीद मोबिलाइज होगी, और जितने मोटिवेटेड है वो तो पुलिस से ज्यादा मोटिवेटेड। हम्बली वहां पे नुकसान क्या है यार?
डेमोक्रेसी है ना, इवेंचुअली जमहूरियत है ना, आप ही के लोग हैं ना, वोटर सपोर्टर है ना, एक सियासी जमात के वोटर, बिल्कुल आ जाए यार, बैठ जाओ। लेकिन मुझे बिल्कुल, मैं आई एग्री। और साकिब मैं तो कहती हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर क्लेम कर रही है कि ये हमारी जीत है कि हम डी चौक पहुंच गए, मेरे ख्याल से जीत तो किसी की भी नहीं है, किसी फरीक की भी इसमें जीत नहीं है। नुकसान है पूरे पाकिस्तान का, नुकसान है पाकिस्तान की आवाम का, नुकसान है मेरा, आपका, खालिद साहब का, कि जिसकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, जो कारोबार लोगों के तबाह नहीं कर पा रही। अच्छा, इसमें एक चीज आपने नोटिस की है कि आज की स्टेटमेंट मोहसिन नकवी साहब की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लीडरान हमसे बात करना चाहते हैं। बुशरा बीबी एक तो रेजिस्टेंट है, ख्वाजा साहब ने कह दिया। नंबर 2 को खुफिया हाथ है। मोहसिन नकवी साहब किस खुफिया हाथ की तरफ इशारा कर रहे हैं? अब वो इधर उधर सारे देखेंगे, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जो खुफिया हाथ की बात करते हैं, मोहसिन नकवी साहब ही थे जो गुज़िश्ता रोज रात तक कह रहे थे कि रेंजर्स जो है वो 5 मिनट का काम होगा, रेंजर्स के लिए फायरिंग होगी और वो रास्ता तमाम एरिया जो है वो क्लियर करा दिया जाएगा, व्हिच वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन परहैप्स अब मोहसिन नकवी साहब का बोझ भी मुझे लगता है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो क्या उठा पाएगी, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो पे इटसेल्फ बहुत सारे सवाल बात करने से डरते हैं। राना सनाउल्लाह साहब, खालिद साहब वो तो पहले बात कर रहे थे। और अगर तो इलेक्टेड अगर लीडर्स हो तो मेरा ख्याल से सिचुएशन को हैंडल करना भी बेहतर तरीके से आता है, ट्रेंड होता है, एक्सपीरियंस होता है, और ब्यूरोक्रेसी ओन करती है, रिस्पेक्ट करती है, कैरी करती है उनके ऑर्डर्स। दो चीजें बड़ी अहम है कि एक शख्स पाकिस्तान का जो अपना एक छोटा सा इदारा ठीक से नहीं चला पाया, उसके लोगों के जाके एम्प्लॉइज की हालत देखें, लोगों का रोना धोना देखें, उसको आपने पूरे मुल्क की सिक्योरिटी उसके हाथ में दे दी। क्यों? सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो किसी को अच्छा लगता है या किसी का रिश्तेदार है। और वो आज खुद कह रहे थे कि मैंने इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। पाकिस्तान में हमने कह दिया कि आपने खाली करवाना है। बदकिस्मती से एक नालायक शख्स को जो अपना इदारा ठीक से नहीं चला सकता, उसको आपने लोगों मुल्क की इंटरनल सिक्योरिटी दे दी। एक इदारे से उनका पूरा बुके, अब तो पता नहीं कितने इदारे हैं उनके आगे। देखिए, इदारे बनाने में आप 1000 बना लें, लेकिन आप लोगों को जो है कि उनका हक ना दे सकते हैं, लेकिन उधर नहीं जा रहे, हम मुल्क की बात कर रहे हैं। दूसरा, आपने देखें, आपने इस वक्त जो सिचुएशन है सारी की सारी, उसमें आपने एक बात की थी कि प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज की। प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज अगर 3-4 दिनों में आप देखें सारी, हालांकि बेलारूस के प्रेसिडेंट आए, अच्छा एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, बड़े चैलेंज, हम खुश हो जाते हैं। साहब कहते हैं कराची मेयर जैसी उनकी, हम खुश हो जाते हैं, हम हुकूमत के साथ खुश हो जाते हैं कि जनाब वो आए हैं, बड़ी पता नहीं कोई लेके आ रहे होंगे, एक ट्रैक्टर होते हैं उनके यहाँ पे, उसके अलावा जो है कि और बहुत कुछ भी लेकर आ रहे हैं। पंजाबी में रूसी ट्रैक्टर कहते हैं, बेलारूस के ट्रैक्टर में रूसी ट्रैक्टर। अब अगर चलें वो भी मान लें तो प्राइम मिनिस्टर जो है कि वहाँ पे क्यों हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं उनकी, ठीक है? अब उसकी वजह प्राइम मिनिस्टर को पता है यहाँ पे जो पार्टियां जो है ना कि करवट बदलने में 1 सेकंड लगाती हैं। पाकिस्तान के अंदर जो भी शख्स अपने आप को, जैसे मोहसिन नकवी साहब बहुत आजकल बढ़के मार रहे हैं, गीदड़ बबकियां जो है सुबह ये करते हैं, शाम को ये करते हैं, अगले दिन बिल्कुल उनके भी कंधे कल देखें झुके हुए थे, अल्फाज ज़बान उसका साथ नहीं दे रही थी। यहाँ पे आज जो है कि मुझे लगेगा कि अच्छा जनाब कि अब जो है कि साकिब साहब के हाथ में ज़्यादा पावर्स आ रही हैं और मेरी सर्वाइवल यही है कि मैं इनके साथ जुड़ जाऊँ ना, तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा कि इधर से उठ के उधर जाके बैठ जाऊंगा। पहली बारी हो रहे हैं, ठीक है, नहीं हो रहे, वरना होता था। ठीक है। तो इसलिए अल्टीमेटली कुर्बानी किसकी होती है? कुर्बानी माड़े बंदे की होती है। तो शहबाज शरीफ को ये पता है कि जब भी कोई किसी ने करवट बदली ना, तो सबसे पहले कुर्बानी मेरी होनी है। और शहबाज शरीफ वो होना है जो इमरान खान के साथ 2018 के इलेक्शन के बाद हुआ था। अभी इमरान खान ने वो गलती नहीं की, सबक सीख लिया कि आप अपने मैंडेट के साथ आए, अदरवाइज जो है कि दाएं बाएं की बैसाखी से कॉम्प्रोमाइज करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी जल्दी की, अच्छा जी पीएस पार्टी एमक्यूएम सारे मिला के आ तो गए, लेकिन अब हुकूमत उनकी नहीं है। हुकूमत राना सनाउल्लाह साहब जो आपने बात भी की, जिनकी हुकूमत है, जिस दिन उन्होंने किसी और के साथ हाथ मिला लिया, उस दिन सबसे पहले जना कि इन्होंने कुर्बानी का बकरा बनना। अच्छा, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट रेज किया। ये अलीना, रिसेंटली हमने देखा पीपल्स पार्टी भी नाला है, तो हो सकता है बिलावल साहब आगे आ जाए और शहबाज साहब को कहा रेस्ट कर लो तुसी थोड़ा जा। मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग नून जो कि ये जो हालिया कानून साजी हुई है और उससे उनको बहरहाल लग रहा था कि वो जो टेन्योर को फॉर्मुलाइज करने के हवाले से वो जो कहते हैं कि ये एक्सटेंशन नहीं है, ये फॉर्मुलाइज किया है हमने टेन्योर को, उनको परहैप्स लग रहा था कि ये इंश्योरेंस है अगेंस्ट एनी डैमेज। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट में मेरे ख्याल से नुकसान ही होता है, हमेशा नुकसान यही होता है कि आपको जो है वो हमेशा एक प्रेशर, एक ब्लैकमेलिंग का सामना जो है वो करता रहना होगा, करना पड़ता है। बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे साकिब, आप जिस तरह से कह रहे थे कि इमरान खान हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, ये सब रियलिटीज है। आप इनसे आंख नहीं फेरी जा सकती, आंख बंद करके आप आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और ये अगर हम एक कॉम्प्लिकेटेड एक सूरत हाल नजर आ रही है तो इसमें एक हल निकालना है, और सियासी मामलात के हल जो है वो सियासी सोल्यूशन से ही निकाले जाते हैं, जिसमें आपके पॉलिटिकल एंटिटी तमाम स्टेक होल्डर
होल्डर्स। हम 2 साल कबल तक देखते थे कि जी ये इस तरह नून लीग के सीनियर रहनुमा जो है वो अदालतों के बाहर हमें बड़े ज्ञान दे रहे होते थे कि जी ये तमाम स्टेक होल्डर्स को, पावर स्ट्रक्चर के तमाम स्टेक होल्डर्स शुड स्टिक टुगेदर डायलॉग के जरिए मामलात को आगे लेकर बढ़ने के, वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। आपका मुल्क जो है इस वक्त डिस्टेबलाइज हो रहा है एंड आपने देखना है कि इससे एक थर्ड फोर्स इसका फायदा ना उठाए। ऑलरेडी आपको एक सिक्योरिटी सिचुएशन का सामना है, दोनों सूबे जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा कुर्रम में जिस किस्म के हालात हैं, और सबको सर जोड़ के बैठना है। प्लस मैं ये भी समझती हूँ कि अभी जिस तरह से दोनों फरीकैन को लग रहा है, जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको लग रहा है कि जी ये एक पावर की एक फाइट है, ये जंग है और निकलना इसमें कुछ भी नहीं है, दोनों की हार ही है इसमें। बड़ा गर्क पाकिस्तान का हो रहा है। साकिब, जो आपने सवाल उठाया ना, मैं आपको बताऊं कि ये आपको याद होगा कि गालिबन 2013-18 के दरमियान बलूचिस्तान में नून लीग ने और नेशनल पार्टी ने एग्रीमेंट किया था 2.5 साल वहाँ पे जब इत्तेहादी हुकूमत बनी थी, चीफ सनाउल्लाह ज़हरी और बजिंजो साहब। अभी भी जब ये मामला शुरू हुए हैं तो PMLN ने खुद ऑफर किया पीपल्स पार्टी को कि आधा साल, ठीक है। तो अब अगर वो आधा था तो 2.5 साल बनता है। तो अब अगर दरमियान में कहीं हचकोले लगते हैं ना तो फिर वो बिलावल साहब भी थोड़े नाराज हो जाते हैं कि अगर पहले आना पड़ता है तो हम पहले आ जाते हैं। पोजीशन पे नजर आती है ना पीपल्स पार्टी के, जो भी सारे अच्छाई होंगी उसमें हम इनकी कोalition हुकूमत में शामिल हैं, लेकिन जो नेगेटिव्स होंगे तो वी नॉट पार्ट ऑफ द कैबिनेट ऑफ कोर्स। देखिए आप 50-50 की बात कर रहे हैं, अब वो 4 टुकड़े हो जाएंगे, 25-25% हो जाएगा, 1.5 साल पंप कर लो, मतलब कुछ चार पार्टियां भुगता लो, कोलिजन में तो काफी सारे भुगताएंगे 2 ही, लेकिन वो हो सकता है ना कि अब सोच रहे हो कि नहीं 5 साल तो पूरे नहीं करने, शायद 1-2 साल ही ना पूरे कर सके, तो उस चक्कर में जो है ना कि वो कभी कभी अचानक नाराज हो जाते हैं कि जल्दी शेरवानी पहननी पड़ जाएगी। लेकिन खालिद साहब बड़े कैनवस पे अगर देखा जाए पब्लिक एक्सेप्टेंस भी होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो वेरी मच आपका खालिद साहब, थैंक यू अलीना साहब, थैंक यू। वक्त खत्म हो गया, डिस्कशन वैसे अभी स्टार्ट हो रही थी जिसके ऊपर टू गो ऑन। नाज़रीन, इस दुआ के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा कि जो भी हो आपके मेरे मुल्क के लिए अच्छा हो, क्योंकि मेरा मुद्दा तो ये कौम है, इसके लोग हैं, इस मुल्क में बसने वाले लोग हैं और ये मुल्क है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।